Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the criticism on humanistic psychology. ठीक है जी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को जो क्रिटिसाइज़ किया गया, उस पर जो क्रिटिसिज्म हुआ, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने क्या किया था, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट को एंड साइंटिफिक साइकोलॉजी को। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स का ह्यूमन कंडीशन की बेटरमेंट में एक मेजर रोल था। इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था साइकोलॉजी की इवॉल्वमेंट में, मतलब कि इसका इन्हांसमेंट हुआ, इसमें डेवलपमेंट्स हुई, ह्यूमन कंडीशंस की बेटरमेंट हुई। तो इन तीनों ने इसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया था, लेकिन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने इनको तीनों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो इस क्रिटिसिज्म की वजह से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर भी क्रिटिसिज्म किया गया कि इसने ऐसा क्यों किया है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, बाय रिजेक्टिंग एनिमल रिसर्च ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजीज आर टर्निंग देयर बैक्स ऑन एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने कहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके बारे में हमें जब भी बात करनी होती है तो हम रिसर्च भी ह्यूमंस पर ही करेंगे, हम एनिमल्स पे रिसर्च करके ह्यूमंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि पेवलॉव और बाकी इस तरह साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने किया हुआ था कि उन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च की। फॉर एग्जांपल वो डॉग वगैरह पे, रैट्स पे उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने कहा था कि ह्यूमंस में भी ऐसा ही बिहेवियर होता है। तो इन्होंने, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वालों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि एनिमल रिसर्च जो है वो ह्यूमंस पर अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो एनिमल से सुपीरियर हैं। तो इनके इस कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि अगर सिर्फ हम ह्यूमन की रिसर्च ह्यूमन पे करेंगे तो इस तरह ये जो एरिया हमारा, ये मतलब हमारी जो फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते कि उन पे हम इस तरह की रिसर्च कर सकें। जिस तरह एनिमल पे कंट्रोल कंडीशंस वगैरह पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं, तो क्यों उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती एनिमल्स में मेजरली, मतलब हम उन पे आराम से ये सारे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस पे इस तरह इजीली इस किस्म की सारी रिसर्च नहीं हो सकती। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ ह्यूमंस पे फोकस करेंगे तो हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, एनिमल्स जो है, वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इनके इस कंसेप्ट को भी इसी वजह से क्रिटिसाइज किया गया। थर्ड वन आता है, द टाइप ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी दैट ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज प्रोवाइड द बेसिस फॉर द फ्यूचर स्टडी। इन्होंने क्या किया था, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वालों ने ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथडोलॉजी को रिजेक्ट किया था। इन्होंने साइंटिफिक साइकोलॉजी को भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है ये क्या करती है, इन्होंने ये जो है ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा कर रही होती है फोकस, मतलब एज अ होल जनरलाइज करके बात कर रही होती है। लेकिन ह्यूमनिस्ट वालों ने कहा था कि सब्जेक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, हर इंसान के यूनिक एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। एज अ होल बात ये नहीं करना चाहते थे ह्यूमनिस्ट वाले, इस चीज़ को रिजेक्ट करते थे। और क्योंकि साइंटिफिक साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करती थी ज़्यादा, इसलिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने क्या किया था, साइंटिफिक साइकोलॉजी को क्रिटिसाइज़ किया था। और इस वजह से इनके इस पॉइंट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसने साइंटिफिक साइकोलॉजी को क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि साइंटिफिक साइकोलॉजी एक मतलब कि फ्यूचर स्टडी के लिए, ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए एक बहुत मेजर सोर्स थी, इसने बेसिस प्रोवाइड की थी इस चीज़ के लिए। तो ह्यूमनिस्ट ने इसको भी क्रिटिसाइज़ करके गलत किया था। तो इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया ह्यूमनिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैनी ऑफ द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट यूज आर सो कंफ्यूज दैट दे डिफाई क्लियर डेफिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशंस हैं, उनके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, इवन कि उनकी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर प्रोवाइड नहीं हो पा रही कि ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनकी टर्म्स बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इवन इसकी जो डेफिनेशन है ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट की, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स और जर्नल्स के बाद ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन प्रोवाइड होती है हमारे पास, उसका कंक्लूजन ये है, जो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में शो किया गया है। इस पर वो बात करें कि ह्यूमनिस्ट वालों ने जो इन्होंने मिक्स कर दी इतनी सारी चीज़ें, एक ऑथेंटिसिटी की भी बात की कि लाइफ जो है वो अपने हमारी जो मेंटालिटी है उसके मुताबिक हमें गुजारनी चाहिए।
ठीक है। इनऑथेंटिसी की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसमें हम दूसरों के इशारों पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लाइफ अच्छी नहीं होती। इन्होंने साथ में बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो उसकी सेल्फ पोटेंशियल है वो उसको फाइंड आउट कर सके, जो बाय बर्थ उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं उनको वो पूरा कर सके, इसकी इन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमंस जो है वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप सर्च करना चाहते हैं, लाइफ के मीनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने मोस्ट फीलिंग्स के भी रिलेशनशिप्स की बात की, अवेयरनेस की बात की। इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक ओल्ड जूइश जोक था कि अगर ह्यूमनिस्ट जो हैं, दो ह्यूमनिस्ट्स ही हों जो मतलब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उनको हम ह्यूमनिस्ट कहेंगे। तो कहते हैं कि दो ह्यूमनिस्ट हैं, उन्हीं से आप कहें कि हमें जो है आप एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताएं, तो वो आपको ऐसी डेफिनेशन बताएंगे जो मतलब एक दूसरे, एटलीस्ट वो थ्री ऐसी डेफिनेशन बताएंगे जो आपस में भी नहीं मिलती होंगी। मतलब दो ह्यूमनिस्ट की डेफिनेशंस भी आपस में नहीं मिलती होंगी, तो हम कैसे एक डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं बन पा रही, ठीक है। और कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि जिसको हम फॉलो करके कुछ लोग खुद को ये कह सकें कि वो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट है। तो ये एक बहुत मेजर इसकी क्रिटिसिज्म पॉइंट है कि जिस फील्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है अभी तक, तो उसको किसी ने फॉलो कैसे करना है, ठीक है। तो इस वजह से इस बात पे भी बहुत ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर है क्रिटिक्स क्लेम दैट ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी इज़ नॉट अ ट्रू साइंस। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को कहा गया कि ये एक ट्रू साइंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया कॉमन सेंस पे और ऑब्जेक्टिविटी पे ज़रा भी नहीं गई। साइंस क्या होती है? साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिविटी की बात की जा रही होती है कि मतलब एज अ होल, कोई भी साइंस की जब भी थ्योरी वगैरह पास होती है तो वो एज अ होल होती है कि वो थ्योरी आप कहीं पे भी अप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो उस पर मतलब अप्लाई हो सकती है। लेकिन ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी कहते थे सब्जेक्टिविटी, मतलब हर जगह पे नई बात, हर इंसान का नया एक्सपीरियंस, हर किसी की नई बात, ठीक है। अगर एनिमल है तो उनके लिए और बात, अगर ह्यूमन है तो उनके लिए और बात, इवन ह्यूमन की आपस में भी अलग अलग और बात, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, ऑब्जेक्टिविटी पे, सॉरी सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते थे ह्यूमनिस्ट वाले। लेकिन साइंस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये तो एक साइंस भी नहीं है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन में भी यही आ रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा फिलोसफी की तरफ ले गए हैं, रिलीजन की तरफ ले गए, साइकोलॉजी तो इसमें रही नहीं, ठीक है। इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द पीक ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ इन द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ह्यूमनिस्ट जो अप्रोच थी इसके अंदर इन्होंने कहा कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की सारी ग्रोथ, उसकी सारी जो लाइफ होती है उसके अंदर जो मेन उसका होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके। उसके जो अंदर की उसकी एबिलिटीज़ हैं बाय बर्थ, उसकी जो इनेट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, अपना पोटेंशियल दे सके, मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके। तो इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि वो अपने पोटेंशियल्स को फुलफिल कर सकें। तो इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इन्होंने एक्स्ट्रा ही कुछ ज़्यादा फोकस कर दिया उस बात पे। और ख़ास तौर पे ये बात कि फील्ड ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू फोकस्ड ऑन गुड एंड इग्नोरिंग इविल इन ह्यूमन बींग्स। इन्होंने ह्यूमंस को कहा कि ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बात कही थी कि ह्यूमंस बाय बर्थ गुड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको इनकी इन्वायरमेंट जो है वो उनकी सोच के मुताबिक मिल जाए तो वो एक पीस, हार्मनी, खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसी उनकी सोच है, अगर लोग भी वैसे उन्हें मिल जाएं, ठीक है, उनको वैसी सोसाइटी मिल जाए, वैसा इन्वायरमेंट मिल जाए। लेकिन जब इन्वायरमेंट उनकी सोच के खिलाफ होता है फिर क्लैशेस होते हैं। अदरवाइज ह्यूमंस बहुत अच्छे होते हैं, सारे ही नेचुरली गुड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बात पे कहा था कि ह्यूमंस के अंदर वैसे बाय बर्थ कोई इविल थॉट्स नहीं होती हैं, वो बाद में इन्वायरमेंट की वजह से, क्लैशेस की वजह से डेवलप होती हैं। मतलब इन्होंने ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी पॉजिटिविटी शो की थी कि ह्यूमंस बहुत पॉजिटिव हैं, उनके अंदर कोई बैड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। तो इस बात को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही फोकस किया हुआ है। ह्यूमनिस्ट जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमंस की गुड थॉट्स पे, और इविल जो उनके अंदर थोड़े थोड़े हैं ह्यूमंस के अंदर इविल थॉट्स भी, तो उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया। तो इस बात को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। So these are the concepts of criticisms, of some points of criticism on humanistic psychology. I hope आपको अच्छी समझ आई हुई होगी. Thank you so much and Allah Hafiz.